Alright, so hello everyone, this is welcome back to Trading Upshop and ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 58 होने वाली है। लास्ट 57 वीडियोस में हमने ये समझा है इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे इसको रीड करना है, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स को कैसे देखना है। एंड जो लास्ट हमारा 57th वीडियो था उसमें हमने कैंडल स्टिक के कॉन्सेप्ट को समझा था, राइट, रिजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब सेम चीज़ें हैं, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ज़्यादा अपना ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए, आपको दो तीन चीज़ें समझना पड़ेगा। सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट्स के बीच में फ़ाइट हो रही है, ठीक है। एक हमारे सामने बायर है और एक हमारे सामने सेलर्स हैं, राइट। कोई बाय कर रहा है, कोई बाय इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोई सेल कर पा रहा है ना। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है हमारे सामने कि यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रही है या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो हो किसकी वजह से रहा है, एक बायर और एक सेलर की वजह से, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे हम पॉइंट आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अब मेरे सामने देखिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो सबसे पहले मैं 1 डे चार्ट्स को यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको हर बार बताया है, कोई भी रैली हुई है, कोई भी कैंडल है उसका 50%, कोई भी रैली हुई है उसका 50%, कोई भी फॉल हुआ है उसका 50%, राइट, रैली का 50%। जिसमें हम जैसे फिबोनाचीज़ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गोल्डन रेशियो यूज़ कर रहे हैं, है ना, 61.8%, 50% के आसपास, राइट। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, 50% कैंडल थ्योरी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं, गैन बॉक्स का। तो अगर मैं बिल्कुल हाईएस्ट एरिया से और बिल्कुल लोवेस्ट एरिया तक एक रेंज मार्क करूँ तो मेरे पास आज का ये रेंज निकल के आ जाता है, करेक्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, देखिए आज हम निफ्टी के चार्ट में देख रहे हैं, सेम अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, 22,300 के आसपास ये पूरी रैली का 50% है। और आज अगर मैं 5 मिनट्स चार्ट पे जाता हूँ तो आपको मॉर्निंग में ही एक बहुत अच्छा सेल ऑफ ट्रेड मिला है, करेक्ट, जिसमें मार्केट्स ने बहुत प्रॉपरली सेलिंग क्रिएट की है, ठीक है। देखो क्या है ना, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम कैंडल स्टिक चार्ट्स को रीड तो करते हैं, लेकिन हम पता है क्या देख रहे होते हैं, हम हमेशा ये देख रहे होते हैं छोटे टाइम पीरियड पे मार्केट्स तो बाय ऑन डिप्स पे चल रहा है, तो यहाँ से कोई डिप आएगी तो अपन बाइंग करेंगे, राइट। लेकिन आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़, इंट्राडे में मार्केट कुछ भी परफॉर्म करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, राइट। क्योंकि पोजीशनल ट्रेडर वो ट्रेडर हैं जो ओवरनाइट रिस्क लेके अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। तो जो ओवरनाइट लेके जा रहा है उसका कॉन्फिडेंस किस एरिया के आसपास है, इट मीन्स हमको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर अभी हम देखें तो ये प्रोबेबिलिटी वाइज सेलिंग का सबसे सूटेबल एरिया है, करेक्ट। एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है और ये बिल्कुल हेल्दी पुल बैक रेंज है। तो यहाँ पे पुल बैक में जब मार्केट है तो हमको क्या देखना है, कैंडल स्टिक्स देखनी है। कल इसी एरिया के आसपास से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, करेक्ट। आज भी जैसे ही इस रेंज के ऊपर गए वापस हम इस रेंज के नीचे आ गए, तो ऑब्वियसली ये पूरा रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह है। आपको बाय करना है, आप ये रेंजेस के आसपास बाय करिए, वो ठीक है, वो लॉजिकल ट्रेड्स बनेगा। लेकिन अगर हम अबव रेंज के आसपास हैं और आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे हो तो चाहे डेटा आपको बाय बताए, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम या कुछ भी आपको बाय बताए, आप कहीं ना कहीं रूल ब्रेक कर रहे हो, करेक्ट। तो प्राइस एक्शन में सिर्फ एक ही रूल फॉलो होता है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा कोई रूल होता नहीं है। कोई भी डिप आ रही है, डिमांड जोन पे है, आप बाइंग प्लान करिए, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे है, आप सेल प्लान करिए। ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को हम यहाँ पर ट्रेड्स ही नहीं करते हैं। तो अब 30 मिनट्स चार्ट पे आते हैं और कुछ कैलकुलेशंस को देखते हैं। देखो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहली चीज़, अभी इंडिया विक्स जो है वो 20 के आसपास चल रहा है ना, 20 के आसपास है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये एरिया में जब विक्स होता है तो एग्रेसिव वोलेटिलिटी होती है मार्केट्स में, ठीक है। और वो आपको देखो आज देखने को भी मिली है। अगर हम यहाँ पे जस्ट 5 मिनट्स के चार्ट को देखें तो आप देखो कितना एग्रेसिवली यहाँ पर मार्केट्स ने वोलेटिलिटी क्रिएट किया है, राइट। 1 मिनट में ऊपर गया फिर वापस आ गया, राइट। अगर आपके लिमिट ऑर्डर्स हैं तो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक रैली को प्ले कर रहे थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, देखो स्टॉप लॉस हिट किया एंड वापस उसी रेंज में आ गया, करेक्ट। इस वजह से क्योंकि विक्स जो है वो 20.5 के आसपास है, करेक्ट। दूसरा, विक्स इतना इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि इवेंट है मार्केट में।
एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट। पहला आपको ये समझना है, अगर मार्केट्स में कुछ इवेंट है जिस वजह से विक्स इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। आपकी सारी थ्योरीज वैसे काम नहीं करेंगी जैसे विक्स 15 या 14 में करती हैं, करेक्ट, क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी का एक रेंज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। पहले वोलेटिलिटी इतना था, अभी वोलेटिलिटी इस टाइप से है ना। तो स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा परफॉर्म करेंगी, जैसे कि जोन्स। अगर आपने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज पूरा देखा है तो मैंने हर बार बोला है जोन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन कैंडल्स, करेक्ट। कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जोन्स होते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने जोन्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, करेक्ट। ये हमारे सामने 30 मिनट्स का एक प्रॉपर चार्ट्स लगा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप हुआ और मार्केट्स ने एक बेस क्रिएट किया, अगेन ड्रॉप हुआ, एक बेस क्रिएट हुआ, अगेन ड्रॉप हुआ, एक बेस क्रिएट हुआ, करेक्ट। तो मार्केट्स ने क्या किया, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। उसके बाद अगेन मार्केट्स ने देखो ड्रॉप लिया, लेकिन इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया, राइट। फर्स्ट बेस का ब्रेकआउट हुआ है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, आप एक सेलर हैं, ओके, माफ़ कीजिएगा, आप एक सेलर हैं, ठीक है। आपने ये रेंज के आसपास सेल किया तो एक बेस क्रिएट होगा। बेस बनता क्यों है, ताकि ट्रेडर्स एवरेज कर सके, करेक्ट। तो एक एवरेज हुआ, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, लेकिन एवरेज एरिया पे ट्रेडर्स का एसएल हिट हुआ है। तो बायर्स के सेंटीमेंट कहाँ पे आएंगे, की लेवल में हमने क्या चीज़ समझी है, जिन एरियाज़ पर सेलर्स होते हैं उन्हीं एरियाज़ पर बायर्स आते हैं। तो जिन एरियाज़ पर सेलर्स होते हैं अब उन्हीं एरियाज़ पे बायर आएंगे। तो हुआ क्या, मार्केट प्रीवियस स्विंग के ऊपर सस्टेन कर गया। अब अबव रेंज में जो सेलर्स हैं उन्होंने तो यहाँ पर एवरेज किया था, राइट, लेकिन ओवरऑल जो सेलर बैठा हुआ है उसके लिए तो एक हेल्दी एरिया निकल के आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, साइडवेज की, राइट। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, देखो सेलर आया, एवरेज किया, प्राइस नीचे, दोबारा एवरेज हुआ, नए सेलर्स आए, एवरेज हुआ, प्राइस नीचे, नए एवरेज हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस नीचे, करेक्ट। अभी प्रीवियस एरिया में जो सेलर्स आए थे जस्ट उनके ऊपर मार्केट गया, तो ये बायर्स ने तो खुद को प्रूव किया है, ठीक है। हम इस हिसाब से जा रहे हैं और यहाँ पर देखो सेलर्स को एवरेज करवा दिया है मार्केट्स ने, ये सेलर्स को एवरेज कराया है, लेकिन बायर इस एरिया को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर होना क्या चाहिए था, एग्रेसिव सेल ऑफ आना चाहिए था, करेक्ट। बट मार्केट कैसे गया, काफ़ी स्लो एंड स्टडी इस रेंज के अबव सस्टेन किया। दूसरा, मार्केट एक राउंड लेवल के ऊपर है, 22,000 के ऊपर, ठीक है। तो 22,000 का जो कैंडल है उसका रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट्स में ना, ये रेंज और इसका 50%। जब तक हम 22,050 के ऊपर है, मार्केट साइडवेज के लिए ही हम लोग प्लान करेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, फिलहाल नेगेटिव साइड पे है। तो इसलिए अबव रेंज के आसपास हम अगर बाइंग प्लान कर रहे हैं तो हम एक गलत ट्रेड प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में अभी सेलिंग का सेंटीमेंट चल रहा है। जस्ट अभी अभी मार्केट्स में बायर्स ने खुद को प्रूव करने की कोशिश की, ये कोई प्रूवन बायर नहीं है अभी फिलहाल, करेक्ट। एंड देन अभी एक बेस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि क्रिएट हो सके, लेकिन अगर हम सेंटीमेंट समझे तो स्टिल मार्केट्स में सेल ऑन राइज का सेंटीमेंट है। बायर्स ने प्रूव कब करेगा, बायर्स जब मार्केट्स एक बार इस लेवल को सस्टेन कर जाए एंड देन ये रेंज के ऊपर मार्केट्स ब्रेकआउट करे। उसके बाद जो भी डिप आएगा उसमें फिर हम इजीली बाय ऑन डिप्स का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज फिर स्ट्रक्चर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स के बिहेव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा इस बिहेवियर को। यहाँ पे आप देखो मार्केट्स ने बहुत अच्छी 2 कैंडल्स क्रिएट किया, करेक्ट। उसके बाद फिर मार्केट्स ने हॉल्ट लिया, अगेन बहुत अच्छा एक कैंडल क्रिएट हुआ, एक प्रॉपर्ली हॉल्ट किया मार्केट में। बट उसके बाद देखिए कैंडल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉपर फाइटिंग हो रही है। इट मीन्स जो कॉल राइटर्स हैं मार्केट में वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस प्ले करते हैं, जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, जो सप्लायर्स हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हमें को दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे रेड कैंडल ने जो साइज़ क्रिएट किया वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा साइज़ था यहाँ पे। उसके बाद भी 50% मार्केट्स ने हिट किया, देन अगेन हम लोअर लेवल्स के आसपास क्लोज किए। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर अपने को तो ये दिख रहा है कि चलो बाय ऑन डिप्स है, लेकिन आप ऊपर से भी देखो कि कौन सा रेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ कैंडल के बिहेव को देख के हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, हम जोन्स को देख के प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अबव रेंज के आसपास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैंडल्स है। आज अगर मार्केट इस कैंडल के 50% यानी कि 22,225 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता रहता, राइट, मॉर्निंग में ये कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता रहता तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि ये कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। फिर एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है,
लेकिन ये रेंज के आसपास मार्केट फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, उसके बाद एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट हो रहा है। तो जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, हम इस पूरी रेंज में, ये जो कैंडल प्रीवियसली बनी थी, इस पूरी रेंज में हम सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने मोमेंटम सेट किया है सेलर्स का, नॉट बायर्स का। सेलर्स का मोमेंटम सेट हुआ है, बायर्स का मोमेंटम इस कैंडल से सेट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग्स थे मार्केट का, जो आखिरी स्विंग था, वो इसी कैंडल ने ब्रेकआउट्स किया। तो यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है। आपको बाय करना है, आप इस कैंडल की रेंज में बाय कीजिए, करेक्ट। यहीं पे मार्केट आया, जंप लिया, आपको सेल करना है। ये पूरा रेंज आपका शॉर्टिंग का है। इस पूरी रेंज में जो अच्छा एरिया मिले आपको शॉर्ट करना है, और वो हम 5 मिनट्स के बिहेवियर से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कल एग्जैक्ट इसी एरिया के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आया, आज भी एग्जैक्ट इसी रेंज के आसपास से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर लिया, थर्ड टाइम भी इसी रेंज के आसपास से देखो मार्केट सेलिंग प्रेशर ले रहा है, करेक्ट। तो अपने को तो क्लियर है ना कि ये रेंज के आसपास अपने को शॉर्ट करना है 5 मिनट्स पे, और मार्केट्स बार बार वो रेंजेस अपने को दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब ये रेंज के आसपास मार्केट है तो सपोर्ट के देखो नियर आ गया है मार्केट्स, आपको एक हेल्दी पुल बैक का वेट करना है। मार्केट हेल्दी पुल बैक देगा, एक हेल्दी जोन देगा, उस एरिया में शॉर्ट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, प्लस ट्रेड्स भी आपकी कम होंगी। हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं, जो इन बिटवीन लेवल्स आते हैं रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के, जो इन बिटवीन लेवल्स हैं हम वहाँ पे ट्रेड्स करते हैं, वो स्कैल्पर्स का जोन है। ऑलराइट, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होंगी हमारी, यानी कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा वो ट्रेड्स होंगी, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट पूरा ही रैली क्रिएट कर सकता है, यानी शॉर्ट कवर कर सकता है। ये रेंजेस के आसपास प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड का रहेगा, करेक्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो ये वीडियो का प्रॉपर मतलब क्या है, हम यहाँ पे हर एक चीज़ समझ चुके हैं, हम कैंडल्स को समझ चुके हैं, हम बिहेव को देख चुके हैं, स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, सेंटिमेंट्स को देख चुके हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई होगा। अगर आप हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस दोगे तो ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि करंट में आपको दिखेगा कि यार करंट स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, बिहेवियर नेगेटिव दिख रहा है, सेंटिमेंट साइडवेज है, तो हम देखें तो देखें किसको? आपको देखना क्या है, आपको जोन्स देखने हैं, ठीक है। सिर्फ जोन्स देखिए। अगर बाइंग जोन है और मार्केट में कितना भी एग्रेसिवली सेल ऑफ आ रहा है तो उस डिमांड जोन में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। आपको या तो सप्लाई जोन का वेट करना पड़ेगा या फिर मार्केट्स में आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मार्केट्स में देखो अपने को बाइंग दिख रही है, अभी फिलहाल बेस बनाया, गैप अप किया। अब मैं इस गैप फिलिंग पे बाइंग का प्लान अगर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन ये जोन कौन सा है, ये अभी जस्ट फर्स्ट टाइम हिट हुआ है मार्केट में। एंड ओवरऑल जो मार्केट सिनेरियो है वो हमको क्या शो कर रहा है, वो हमको सेलिंग का शो कर रहा है। कैसे? देखो मैंने जब प्राइस एक्शन आपको सिखाया तो उसमें क्या चीज़ सिखाई है, आप देखो ये प्राइस एक्शन यहाँ से देखो नेगेटिव होना शुरू हुआ, करेक्ट। ये हमारा डबल टॉप क्रिएट हुआ था, यहाँ से नेगेटिविटी शुरू हुई थी, राइट। तो ये हमारा पहला पुल बैक रेंज था, ये पुल बैक पूरा यहाँ तक आया, ठीक है। ये फर्स्ट पुल बैक हमारा इस रेंज तक आया है, राइट। तो ये रेंज के आसपास हम बाइंग कब करेंगे, जब लोअर लेवल्स के बायर अबव लेवल्स पर शिफ्ट करेंगे। और वो हमें पता कैसे चलेगा, जब इस रेंज में ये रेंज के बायर्स फाइटिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं होती हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से समझिएगा, जब ये रेंज के आसपास मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो आखिरी सेल ऑफ यहाँ से आया जो एग्रेसिव सेल ऑफ था, और ये सेल ऑफ कोई छोटा मोटा सेल ऑफ नहीं था, इसने प्रीवियस स्विंग्स का ब्रेकडाउन दिया था, करेक्ट। तो एक इंटरनल की लेवल क्रिएट हो रहा है। आप देखो जब मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर हम बाय ऑन डिप्स पे गए, जब मार्केट सस्टेन करने लगा। अभी के हिसाब से मार्केट किस रेंज के आसपास सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर बाय ऑन डिप्स करना है तो ये रेजिस्टेंस थे, यहाँ से सेल ऑफ आया था, इन एरियाज़ के आसपास आपको डिमांड प्ले करना है, इन एरियाज़ के आसपास। अबव रेंज में डिमांड प्ले नहीं कर सकते। अबव रेंज में क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जोन है। करंटली मार्केट कैसा है, सेलिंग के पर्पज से हम इसको देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो एक बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट को माफ़ कीजिएगा पुल बैक को मार्केट्स ने हिट किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम शॉर्ट करें, एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं ये रेंज के आसपास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर किसी को रिस्क उठाना है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एक रिस्क उठाना है, तो मार्केट देखो आपके डिमांड जोन के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका डिमांड जोन के आसपास आ रहा है 22,000 से लेके 2250 के आसपास। इस रेंज में अगर कुछ मिलता है आप बाइंग करिए। यहाँ पे अगर आपको कुछ आपका जो भी प्राइस एक्शन से जो भी आपका सेटअप है, अगर वो यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, ठीक है, आप बाय करिए। लेकिन जितनी प्रोबेबिलिटी इस लोअर रेंज में रहेगी उतनी प्रोबेबिलिटी है हायर रेंज में नहीं है,
रीज़न, क्योंकि मार्केट में जो सेलर है वो अभी एक न्यू सेलर है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर गया है मार्केट, यानी कि एक लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए मार्केट्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये हो गया सेंटीमेंट्स को रीड करना। अब सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 30 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, करेक्ट। ये रेंजेस के आसपास अगर हम देखें तो देखो एक पुल बैक भी नहीं आ पा रहा है, एग्जैक्ट ये रेंज से एक सेलिंग प्रेशर आया और 50% अभी भी बहुत ऊपर है ना, 50% बहुत ऊपर है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सेंटीमेंट्स को ट्रेड कर रहे हैं। और सेंटीमेंट हमको देखो कैसे दिख रहा है, ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, जिस एरिया से रैली आया है उसी रेंज के नीचे पहला एक बेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसने एक राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, राइट। तो यहाँ पे एक राउंड लेवल निकल के आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा एक बेस निकल के आ रहा है, क्योंकि ड्रॉप के बाद और जब प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो एक पहला बेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। ड्रॉप के नीचे बेसिक क्रिएट हुआ है, करेक्ट, माफ़ कीजिएगा, स्विंग के नीचे मार्केट्स ने एक बेस क्रिएट किया है। तो अभी मार्केट्स ने क्या किया, देखो बहुत अच्छा यहाँ से एक बाइंग क्रिएट किया, बट जैसे ही हम बेस की एरिया में एंटर किए, आप देखो कैंडल्स का बिहेव देखिए, मार्केट स्टिल बहुत एग्रेसिवली फाइट कर रहा है, ठीक है। मार्केट सिर्फ देखिए फाइट कर रहा है इस रेंज के आसपास। कंफर्मेशन कैसे होगा, जब एक बार इस बेस के हाईएस्ट एरिया को मार्केट हिट करेगा तब कंफर्मेशन होगा कि लोअर लेवल्स पे जो बायर है वो एग्रेसिव है, राइट। प्रीवियसली मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट किया था, ठीक है, इसी लेवल को मार्केट्स ने इंटरनल की लेवल क्रिएट किया, राइट, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। बट आज के दिन भी मार्केट्स किस एरिया के आसपास आया है, जो एक बेस था हमारा, जस्ट बेस को रीटेस्ट किया, 48,000 को रीटेस्ट किया। मार्केट्स में बाइंग कब हो सकती थी, जब डायरेक्टली इस एरिया के आसपास गैप अप होता और उसके बाद मार्केट यहीं पर एक बेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अपने को दिखेगा कि हाँ ठीक है, बायर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, राइट, तब हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करना है तो मैं सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड पकड़ूँ, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है मुझे, करेक्ट। दूसरा, इस पूरी रेंज में आप देखो प्राइस एक्शन कैसा है, राइट, ये कोई हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं है। ऊपर से विक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, यानी कि एक पैनिक इंडिकेटर हमारा इंक्रीज है। तो जब जब विक्स इंक्रीज करेगा तो मार्केट्स में सेल ऑफ के चांसेस बढ़ेंगे, तो विक्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, राइट, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ सकती है। वोलेटिलिटी में सेलर्स को ज़्यादा दिक्कत होती है ना, बाइंग कोई नहीं करता है फिर ऐसे मार्केट में, क्योंकि पैनिक सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लिया मार्केट्स ने, कंटिन्यूसली इस रेंज से मार्केट सेलिंग प्रेशर ले रहा है, ठीक है। कल भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला, आज भी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिविटी शो किया तो बहुत अच्छा एक ट्रेड दिया, रीटेस्ट भी दिया सेम लेवल को, एंड देन उसके बाद दोबारा से सेल ऑफ आ रहा है। आपको बाइंग प्लान करना है, ये आपका मोमेंटम कैंडल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपके लास्ट स्विंग्स दिख रहे हैं, ये रेंज आपका बाइंग का है, करेक्ट। अगर रिस्क उठाना है तो इस रेंज में उठाना है। अब आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे भी तो ये स्विंग है, हम इस रेंज में इस कैंडल पे भी बाय कर सकते थे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक कैंडल को देखकर बाय नहीं कर सकते, आपको पूरा जोन देखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी किस जोन के आसपास है, देखो जब इस लेवल से एक बाइंग शुरू हुआ तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, जो प्रीवियस स्विंग्स थे उनका प्रॉपर्ली ब्रेकआउट्स किया मार्केट ने, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, करेक्ट। और कल इस बेस को ऑलरेडी मार्केट रिटेस्ट कर चुका है, तो यानी कि ये बायर ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, और आज के दिन मार्केट में नए सेलर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा, बायर्स, सेलर्स, न्यू बायर यानी बायर्स को एडवांटेज, न्यू सेलर्स यानी सेलर्स को एडवांटेज, करेक्ट। कल के दिन यहाँ पे देखो नए सेलर्स थे प्रीवियस स्विंग से, तो बायर्स को एडवांटेज हुआ, मार्केट्स ने गैप अप किया, बट सस्टेन नहीं हो रहा है बिकॉज अबव रेंज के आसपास गया है, तो नए सेलर्स क्रिएट हो गए। जब भी न्यू बायर मार्केट में बैठेगा वो न्यू सेलर्स तक मार्केट को राइड करेंगे, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस एरिया के सेलर्स को तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो हम बाइंग कर रहे हैं, ताकि वो प्रीवियस एरिया के सेलर को कंज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा यही पॉइंट होता है, और वो अपने डिमांड एरिया को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिफेंड करेंगे। अब यहाँ पे डिमांड एरिया क्या है, अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा रेंज आप देखो, आपको यहीं पे दिखेगा सबसे अच्छा एक कैंडल 30 मिनट्स पे। प्रीवियसली यहीं से देखो आपको ये स्विंग्स देखने को मिले, तो ये वो की लेवल निकल के आएगा, और इस कैंडल का 50%, यानी मार्केट 47,500 से नीचे और 47,300 के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, राइट। मार्केट आए लेकिन क्विकली निकल जाए, वो यहाँ पर हमको शो करेगा कि बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। लेकिन विक्स हमको ध्यान में रखना है, करेक्ट, कि विक्स कितने एरिया के आसपास है, विक्स 20 के आसपास है। तो इन शॉर्ट अगर अभी हम देखें तो बेटर यही है कि हम मार्केट्स में शॉर्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही एग्रेसिवली नेगेटिव कैंडल क्रिएट कर रहे हैं 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी, करेक्ट। आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा,
ये रेंज के आसपास एक बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, कोई पुल बैक नहीं लिया मार्केट्स ने, अच्छा खासा सेल ऑफ आया, कुछ खास कुछ पुल बैक्स नहीं आए, फाइनली एक अच्छा पुल बैक क्रिएट हुआ है। लेकिन उसने भी जो प्रीवियसली जितने भी स्विंग्स थे जहाँ से शॉर्ट्स कवर स्टार्ट हुए थे, राइट, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुआ था ना मार्केट्स का, इस एरिया के आसपास से और इस रेंज के आसपास से, इस रेंज में जो बेस बना था एटलीस्ट मार्केट उसका हाईएस्ट एरिया तो हिट करे, यानी 48,280 का लेवल निकल के आएगा, मार्केट उसको तो हिट करे। बट मार्केट्स ने देखो उसको हिट नहीं किया, तो स्टिल मार्केट्स क्या कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉप ले रहा है, एक बड़ा बेस बनाएगा एंड देन फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। अब हम सिर्फ बिहेवियर को ट्रेड करते हैं, तो ऐसा नहीं है हम बाइंग नहीं कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी जोन के आसपास बाइंग प्लान करेंगे और प्रोबेबिलिटी जोन के आसपास सेलिंग प्लान करेंगे। इन बिटवीन हमको कुछ नहीं करना है, जब तक इन बिटवीन है हम इग्नोर करेंगे मार्केट्स को, बिकॉज विक्स इतना ज़्यादा है कि वो मेजर लेवल्स को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। 5 मिनट्स पे आप अपनी रेंजेस बनाएंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा। अभी जिस रेंज के आसपास है यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अगर आपके सेटअप में बाइंग आ रही है इस रेंज के आसपास तो फिर आप बाइंग के लिए प्लान करिए, करेक्ट। क्योंकि देखिए कोई बायर हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा रेंज है तो ये रेंज देखो, ये आ गया आपका बाइंग रेंज, करेक्ट। आप यहाँ पर एंट्री कीजिए, नीचे पे स्टॉप लॉस लगाइए और फिर राइड करिए ये पूरी रैली, है ना, अगर मिलती है रैली तो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है वो आपका सेटअप बताएगा, उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको जोन्स आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको बाइंग करना है, आइडेंटिफाई करिए बाइंग जोन्स को, आपको सेल करना है, आइडेंटिफाई करिए अपने सेलिंग जोन्स को। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि बाइंग करना है, सेलिंग करना है, उसके लिए आपको 57 वीडियोज़ का पूरा कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा एंड तब जाके आपको यहाँ पे ये सेंटीमेंट समझ में आएंगे। एंड अगर अभी तक ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बोल देता हूँ, मार्केट्स में जोन्स सबसे इंपॉर्टेंट है एंड जोन्स के साथ साथ अगर हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटीमेंट्स को देते हैं, ठीक है ना, सेंटीमेंट्स को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे ना कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है, ना मार्केट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, ना यहाँ पे कोई की लेवल इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट जोन्स एंड सेंटीमेंट्स होते हैं। अब आप देखोगे कि जोन्स कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से ही निकलते हैं, जोन्स कहीं ना कहीं की लेवल से ही आता है, बट सेंटीमेंट्स क्या होता है, सेंटीमेंट्स होता है कॉन्फिडेंस बायर का और सेलर का। अब आप खुद बताइए इस तरह के प्राइस एक्शन में क्या इस एरिया में डिमांड करना क्या इजी है या डिफ़िकल्ट है, और ये आपको प्राइस एक्शन थ्योरीज से पता चल जाएगा, करेक्ट। कैलकुलेट करिए, राउंड लेवल्स लगाइए एंड मार्केट्स में आप इंटरनल की लेवल्स को लगाइए एंड देन उसके बाद कैंडल्स के बिहेव को देखिए और फिर देखिए कितना कॉन्फिडेंस आता है इस एरिया में, राइट। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर सोचने की कोशिश कीजिए कि प्राइस कर क्या रहा है ना। हमें हर लेवल पर थोड़ी ट्रेड लेना है, हमको उस रेंज में ट्रेड लेना है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, राइट। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा बड़े जोन्स के आसपास, करेक्ट। तो करंटली अगर हम देखें इतना अच्छा एक कैंडल क्रिएट हुआ जिसने अबव रेंज में एक बेस क्रिएट किया है, अभी हम उस बेस के ऑलरेडी नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस बेस को देखो एक बार हिट कर चुके हैं, सेकंड टाइम हिट कर चुके हैं, ठीक है, बट 50% को देखो अभी भी ब्रेकडाउन नहीं दे रहे। तो एक प्रोबेबिलिटी तो है जंप करने का, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में क्या चल रहा है वो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ओवरऑल सिनेरियो नहीं देखेंगे तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको हम 30 मिनट्स पे देखते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके सेंटिमेंट्स किस जोन के आसपास फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर बड़ी रैली पकड़नी है तो बड़े प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होने चाहिए, तभी उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, तभी एक रैली क्रिएट होगा, अदरवाइज स्कैल्पिंग करेंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी वाइज जोन्स को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लास्ट 57 वीडियोस में हमने सिर्फ थ्योरी को समझा है और चार्ट्स पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश की है, लेकिन अब बात यहाँ पर सेंटिमेंट्स पर आ जाती है, करेक्ट। क्योंकि इन दी एंड आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि यार ये जोन को इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं देनी है, और वो पता कैसे चलेगा, वो कैंडल से ही पता चलेगा, स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा। तो एक बार अगर आपका सेंटिमेंट क्लियर हो गया तो फिर ईजी है, और सिर्फ सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अभी देखो मार्केट सपोर्ट पे है ना, आप लोग डिमांड का प्लान करिए, सप्लाई का छोड़ दीजिए। सप्लाई आएगी कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि 40% प्रोबेबिलिटी में भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, राइट। अगर 10 में से हमारी 4 ट्रेड्स ही प्रॉफिट में जाती है और 6 ट्रेड हमारी लॉस में जाती है, स्टिल हम पैसा बना सकते हैं। क्यों? 1:3 के रेशियो में होगा कि आपको 12 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 6 रुपीज़ का लॉस होगा, है ना। 3 4s are 12 एंड 6 1s are 6। तो यहाँ पे आप लॉस से डबल कर रहे हो 40% एक्यूरेसी पे, और इतना काफ़ी है। आपके 6-7 मंथ्स के अंदर आपका कैपिटल इजीली डबल हो सकता है एज अ ऑप्शन बायर, जिसमें आप सारे चार्जेस को भी अगर साइड में रख देंगे,
क्योंकि कुछ बड़ी ट्रेड्स भी यहाँ पर कैप्चर हो पाएंगी, राइट। तो ये रेंज आपका बाइंग का निकल रहा है, आप यहाँ पर बाइंग का प्लान बनाइए, नीचे का स्टॉप लॉस रखिए या फिर पुट राइट करिए। एज अ ऑप्शन बायर काम करना है, एज अ ऑप्शन बायर करिए, सेलर करना है सेलर करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने जोन्स के ऊपर आपको काम करना है। इधर उधर फालतू में अगर बीच के लेवल्स को हम हमेशा ट्रेड करते रहे, बीच के लेवल्स ना देखिए सेंटीमेंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, एंट्री एग्जिट में आपको हेल्प नहीं करेंगे। एंट्री एग्जिट आपको जोन्स पे ही करनी है, वो भी बड़े जोन्स पे, जब विक्स हमारा 20 के आसपास चल रहा हो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड आगे की जो वीडियोस आएंगी प्राइस एक्शन से रिलेटेड, उसमें हम सेंटीमेंट्स को और ज़्यादा डीपली एनालाइज करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो या तो फिर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है, या मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, या फिर सेंटीमेंट्स आप नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर डालिएगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।